वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम अमन तिवारी है और आज हम इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे एक वेब एप्लीकेशन बनाना। सिर्फ वेब एप्लीकेशन बनाना नहीं, उसके पीछे की साइकोलॉजी कि कैसे आखिर बहुत सारे जो क्रिएटर्स हैं वो बिना कोडिंग के अच्छे एप्लीकेशन कैसे बना रहे हैं, उसके पीछे के राज क्या हैं। सो आज मैं आपको ये सारी चीज़ें इस ट्यूटोरियल में समझाऊंगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने चैट जीपीटी का विंडो खोल लिया है और बगल में ही हमने बोल्ट डॉट ए आई का विंडो खोला है। बोल्ट डॉट ए आई की हम हेल्प लेंगे हमारा कंप्लीट प्रोटोटाइप बनाने का। ठीक है, तो कई लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि बोल्ट से आप डायरेक्ट एक वर्किंग एप्लीकेशन तो नहीं बना सकते, आप सिर्फ एक वर्किंग प्रोटोटाइप बना सकते हैं। लेकिन ये ऐसा केस नहीं है। बोल्ट एक बहुत ही हाइब्रिड आईडीई टाइप सॉफ्टवेयर है जिसमें आप फ्रंट एंड ही नहीं बैक एंड भी बना सकते हो। हाँ, आप पूरी तरीके से चीज़ें नहीं बना सकते। जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने एक आइडिया उठाया है इनवॉइस का। तो अभी आप देखेंगे इसमें काफ़ी सारी कमियां आपको दिखेंगी जिसे हम अब सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि एक इनवॉइस जनरेटर है, जिसको अब हम स्केल करेंगे और ज़्यादा अच्छा बनाएंगे। इसका पूरा बैकएंड तैयार करेंगे और ये दोनों ही काम करेंगे हम बोल्ट से। तो जैसा कि मैं टेस्ट कर रहा हूँ और आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। जैसा हमने सोचा था शायद उससे भी ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। लेकिन ये अभी रियल नहीं है। इसका अभी कोई स्टोरेज सिस्टम नहीं है प्रॉपर। ठीक है, अभी इसके अंदर कोई लॉगिन या ऑथेंटिकेशन कोई सिस्टम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डालेंगे, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा और काम कर लेते हैं। तो हम इसे मैं थोड़ा सा स्पीड पर रख देता हूँ ताकि आप ये सारी चीज़ें देख सकें। फिर मैं आपको नेक्स्ट सेशन में मिलता हूँ। ओके, तो वेलकम बैक दोस्तों, हम आ गए हैं। और जैसा कि आपने हमारा प्रीवियस क्विक जनरेटर ऑब्जर्व किया कि वो कैसा दिखता है, अब हम इसे और ज़्यादा एडवांस बनाएंगे। इसके यूज़र इंटरफेस को और ज़्यादा अपीलिंग बनाएंगे और ज़्यादा जो हमारे इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं जो हम डाल सकते हैं एज अ बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, तो वो सारे फीचर्स हम डालेंगे इसके अंदर। हम और भी ज़्यादा यूनिक एड ऑन्स भी आगे चल के इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी नहीं, मैं ये भी आपको बताऊंगा कि हमने ये कैसे किया। तो ये सारी चीज़ें जो हुई है ना, इसके लिए हमने मदद ली है चैट जीपीटी से। तो हमने चैट जीपीटी से ही बोल के फ्रंट एंड भी बनवाया और साथ ही साथ बैक एंड भी तैयार किया। तो जैसा कि आपने अब देखा है, हमारा क्विक इनवॉइस का जो एप्लीकेशन है अब वो और भी ज़्यादा रोबस्ट और रियल टाइम डेटा प्रेजेंट कर रहा है। और अगर आप ध्यान देंगे तो अभी भी ये एक प्रोटोटाइप ही है। इसका कोई एक्चुअल बैकएंड नहीं है। आप इसका बैकएंड कैसे बनाएंगे, इसको भी लेके हम आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसकी स्पीड तेज कर देता हूँ ताकि आप सारी चीज़ों को अच्छे से एंजॉय कर सकें। वेलकम बैक दोस्तों, आज हमारा तीसरा दिन है। तो आप जो स्क्रीन देख रहे हैं ये असल में हमारी कर्सर एआई सॉफ्टवेयर है जो कि मैं विंडोज़ 11 में रन कर रहा हूँ। और दोस्तों, सही मायनों में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक एक्सपेरिमेंट करने लायक चीज़ है। अगर आप नॉन टेकी भी हैं तब भी तो आपको कुछ चीज़ें और जान लेनी चाहिए, जैसे कि प्रॉम्प्ट क्या होता है, हम प्रॉम्प्ट को कैसे डिज़ाइन करते हैं। मेजरली तो मैं इंग्लिश इस्तेमाल करता हूँ प्रॉम्प्ट डिज़ाइन करने के लिए, लेकिन अगर आपके पास बेहतर कंप्यूटर है जिसमें आप हिंदी लैंग्वेज का भी इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल इसको हिंदी में भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप बोल्ड को भी हिंदी में यूज़ कर सकते हैं। आप हिंदी भाषा में बोल के अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से डिज़ाइन कर रहे हैं, क्योंकि आपको कंप्यूटर की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इसका कंप्लीट बैकएंड तैयार किया है और ये काफ़ी फंक्शनल है। लेकिन ये कंप्लीट नहीं है अभी भी, क्योंकि इसमें अगर हम देखेंगे तो काफ़ी सारे सेक्शंस का कोई पेज ही नहीं है, उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। ठीक है, कोई कंपोनेंट्स नहीं क्रिएट किए गए। कंपोनेंट्स, ये बॉक्सेस भी आप कह सकते हैं इसे, तो हम इसे कंपोनेंट्स कहते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अभी यूज़र इंटरफेस पूरी तरीके से तैयार नहीं है। तो
मैं अगले सेशन में आपको इसका पूरा बैकएंड जो कैसे तैयार हुआ इसके बारे में आपको पूरा एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो ये मैंने एक इंट्रो वीडियो टाइप का बनाया है ताकि आपको समझ में आ सके कि आप भी ऐसे ऐप्स बना सकते हैं जो आप इमेजिन करते हैं। हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में गेम्स भी बनाएंगे। हम बहुत सारे तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स बनाएंगे, जैसे चैट जीपीटी का ऐप हुआ, ठीक है, खुद का एलएलएम कैसे हम बनाएं, उसके लिए क्या 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 चीज़ें लगेंगी, और उसके लिए हम कौन सा ओपन सोर्स पैकेज इस्तेमाल करें, जो कि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। इसका ट्यूटोरियल करेंगे जिस दिन, क्योंकि अभी ये प्राइवेट है, आपको गिटहब पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अभी सिलेक्ट जो इमेज है वो काम नहीं कर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसके पीछे भी कोई फंक्शन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। आपके क्लाइंट्स का जो सेक्शन है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और एक्चुअल डेटा को दिखा रहा है, मतलब काफ़ी हद तक इसकी एपीआईज और हुक्स काफ़ी हद तक काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी हम ये और भी फंक्शन देख लेते हैं। बाकी बना तो बहुत ही सुंदर है, हम इसको और भी ज़्यादा अच्छा करेंगे। जैसे इस पेज को आप देख रहे हैं, ये पेज कैसे अजीब सा लग रहा है कि इनवॉइस पूरा का पूरा खुल रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इसे चाहिए स्टेप्स फॉर्मेट में, मतलब टैब्स के अंदर चाहिए हमें इनलाइन टैब। इनलाइन का मतलब होता है वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकल टैब्स जिसमें आप क्लिक करते हैं, जैसे आपका फोन में जो जो आपका बॉटम बटन्स होते हैं, कभी आपने देखा उसे, बस वैसे ही, ठीक है। तो वो स्टेप बाय स्टेप अगर हम चलें तो वो ज़्यादा बेहतर है, और ये सारी चीज़ों को हम रीअरेंज करेंगे। इसकी क्वालिटी ऑफ बैकएंड को ज़्यादा अच्छा करना है। सबसे पहला चैलेंज होता है कि किसी जो प्रोजेक्ट है उसे आप पूरा कंप्लीट करें, ठीक है। तो जैसे भी आप एक काम करते हैं, आप उससे काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं। तो दोस्तों, इन दी एंड मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ये पर्टिकुलर क्विक इनवॉइस एप्लीकेशन खरीदना है, अगर आप खुद का भी स्टार्टअप डालना चाहते हैं ऐसा ही कुछ, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हम इसके अंदर आपकी ब्रांडिंग डाल सकते हैं और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं आपके स्पेसिफिक नीड्स के अनुसार, ठीक है। तो आप हमसे इसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको इसके सोर्स कोड्स चाहिए तो इसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जो कि पेड होंगे। दोनों ही सर्विसेज पेड हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसको और थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं और ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। इसके ऊपर हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि एक्चुअली में यू नो हमने जो काम किया है वो कैसे हुआ है, एक्चुअली में हमने कैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, और फिर हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर जाएंगे। और कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आप इंटरेस्टेड हैं और ज़्यादा सीखने में। और आप में से कोई भी इंसान अपना आइडिया कमेंट कर सकता है कि, और जिसके आइडिया पे सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे हम वो अगला प्रोजेक्ट करेंगे और उसे कंप्लीट भी करेंगे पूरा डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन के साथ। चाहे भले ही वो वीडियो 1 मिनट का हो या यू नो चाहे वो 1 घंटे का हो, चाहे 5 घंटे का, हम पूरा डिटेल में इन सारी चीज़ों को समझेंगे। हम थर्ड पार्टी एपीआईज जो इस्तेमाल करेंगे उनके बारे में भी जानकारी लेंगे कि थर्ड पार्टीज एपीआईज क्या होते हैं, कैसे हम क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि सर्वर, आजकल सर्वरलेस का ज़माना है, तो इसके बारे में भी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि ये सारे काम कैसे होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, गुड बाय, मैं चलता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रोजेक्ट करके, और आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा अगर आप इस यहाँ तक आपने ये वीडियो देखा है, तो थैंक यू वेरी मच। तो हम दोस्तों अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, इसको, इसी प्रोजेक्ट को और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। इसको अब मैं बताऊंगा आपको इसको कैसे स्केल करना है, ठीक है, हम कैसे किसी आइडिया को स्केल करते हैं, स्केल का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। गुड बाय।